हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो जर्नल का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज जर्नल ऑफ माथुस ब्रदर। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है, 2018 फरवरी 1st स्टार्टेड बिजनेस contributing rupees 50,000 in cash, rupees 4,50,000 in check and building valued rupees 20 lakh rupees। तो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है कंट्रीब्यूट करके, तो कौन कर रहा होगा? बिजनेस का ओनर। और बिजनेस का ओनर जब भी कोई कंट्रीब्यूशन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। इज इट क्लियर? अब क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, और आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है चेक के बारे में कि बैंक में कब सबमिट किया या नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट उसी दिन क्या मान लिया जाएगा? बैंक। और क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में? बिल्डिंग। बिल्डिंग इज ए रियल, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट। चलिए देखिए, बिजनेस का ओनर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है इन सब चीजों को? बिजनेस में। तो जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होगा तो ही विल बी रिसीवर, और गिवर वो बन जाएगा गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। इज इट क्लियर? चलिए, क्या दे रहा है बिजनेस को? कैश। तो बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा? कम्स इन। कम्स इन क्या होता है? डेबिट। तो जब चेक मिलेगा और बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारा बैंक अकाउंट विल बी क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। ओनर बिजनेस को क्या दे रहा है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बिजनेस में कम्स इन होगी, और कम्स इन क्या होता है? डेबिट। तो देखिए एंट्री क्या बन जाएगी इन सब की? एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कितने से? 50,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 4,50,000 से। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से? 20 लाख से। टू क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। इन सब का एडिशन करेंगे तो 25 लाख रुपीस बन जाएगा। इज इट क्लियर? सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो फरवरी 5th को है, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 फॉर ₹46,000। देखिए लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000, लेकिन परचेज कितने में किया है? एग्जैक्टली 46,000 में। इट मीन्स 4,000 का क्या रहा होगा? 50,000 में से 4,000 का रहा होगा ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है। तो हमने एग्जैक्टली एंट्री कितने से करनी है? 46,000 से। 4,000 की एंट्री नहीं होगी तो 50,000 से एंट्री नहीं की जाएगी। चलिए पहला अकाउंट क्या होगा? परचेजेस। किससे परचेज किया है? मनोहर लाल से। क्योंकि नेम गिवन है और कैश गिवन नहीं है तो हम नेम यूज करेंगे। मनोहर लाल इज ए पर्सनल, परचेज इज ए नॉमिनल। गुड्स परचेज किया मनोहर लाल से। किसने परचेज किया होगा? बिजनेस ने। तो बिजनेस के लिए परचेजेस हमेशा क्या बनता है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। मनोहर लाल से जब परचेज किया बिजनेस ने तो मनोहर लाल बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। और एंट्री कितने अमाउंट से होगी? 46,000 से। तो चलिए एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल 46,000 एंड 46,000 डेबिट एंड क्रेडिट में। चलिए अगली ट्रांजैक्शन हमें
क्या कहती है देखते हैं। परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, पेड 60% immediately by check to avail 5% डिस्काउंट। देखिए जब भी पेमेंट के टाइम, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रही है तो पेमेंट के टाइम जो भी डिस्काउंट होगा तो वो कौन सा डिस्काउंट होगा, हमें पता है कैश डिस्काउंट होगा। चलिए देखते हैं। गुड्स परचेज कॉस्टिंग रुपीज, गुड्स एग्जैक्टली कितने का परचेज किया गया, 1 लाख। दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम ऑफ देम इज ऑन क्रेडिट एंड सम ऑफ देम इज ऑन कैश। तो 40% कैसे है क्रेडिट पे, तो 60% कैसे है कैश में। कैश मीन्स पेमेंट जैसे भी की हो वो वे हम देखेंगे कि पेमेंट करने का तरीका क्या है। तो देखिए 60% करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000 और 40% कितना बन जाएगा 40,000। चलिए एग्जैक्टली परचेज कितने का किया गया है 1 लाख का, कितना पेमेंट कर दिया है 60% और कितना पेमेंट नहीं किया है जो क्रेडिट पे रहेगा 40%। चलिए अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और चीजें बनाते हैं। क्रेडिट है तो नेम आएगा। पहला अकाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा परचेजेस, इज इट क्लियर। सेकंड क्योंकि क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट हमें क्या मिल गया साहिल। पेमेंट कैसे हुई है बैंक से, और कौन सा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा डिस्काउंट का। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल, बैंक इज ए पर्सनल, साहिल इज ए पर्सनल, परचेजेस इज ए नॉमिनल। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया साहिल से किसने, हमें पता है कि बिजनेस ने परचेज किया। तो बिजनेस ने परचेज किया है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं डेबिट। किससे परचेज किया साहिल से, तो साहिल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगा गिवर, और गिवर क्या होता है क्रेडिट। बिजनेस ने जब परचेज किया तो पेमेंट भी किसने की होगी बिजनेस ने, तो बिजनेस पेमेंट कर रहा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक से पेमेंट जाएगी तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा गिवर, और गिवर क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब देखिए अगर बिजनेस परचेज कर रहा है तो पेमेंट कौन ले रहा होगा सामने वाला साहिल, तो डिस्काउंट भी कौन देगा साहिल। जब डिस्काउंट देगा तो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी इनकम, और इनकम क्या होती है क्रेडिट। और डिस्काउंट कितने अमाउंट पर होगा जो पेमेंट की जा रही है 60%। 60% कितना था 60,000, 60,000 का 5% करेंगे तो 5 6 30, 3,000 रुपीज बन जाएगा, तो रिमेनिंग आ जाएगा 57। कैश डिस्काउंट कट करने से हमेशा कैश आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बैंक, तो बैंक में आ जाएंगे 57,000, डिस्काउंट में आ जाएगा 3,000, साहिल में आ जाएगा 40,000 और परचेजेस में आ जाएगा 1 लाख। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जर्नल एंट्री बनाए तो जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू साहिल, क्योंकि क्रेडिट में कुछ अमाउंट है 40,000 टू बैंक कितना आ जाएगा 57,000 और टू डिस्काउंट। अब यहां पर क्या हो रहा होगा रिसीव्ड बिजनेस को कितने का 3,000 का। सो सिंपल। आई थिंक आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। February 24 को sold goods to Kishore and company of the list price of ₹40,000 for 38,000। देखिए 40,000 वाला 38 में किया, कोई पेमेंट की बात नहीं हो रही है, तो ये तो डेफिनेट है कि कैश डिस्काउंट ना होकर ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट है तो एंट्री 38 से की जाएगी, ना कि 40,000 से 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट रहेगा। बहुत सिंपल सी एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी। तो एक अकाउंट तो हमारे पास हो जाएगा सेल्स और एक हो जाएगा किशोर
एंड कंपनी। किशोर एंड कंपनी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। सेल्स कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल। चलिए, गुड्स सोल्ड किया है किसने? बिजनेस ने। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगी? इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। किसको सेल किया है? किशोर एंड कंपनी को। किशोर एंड कंपनी को अगर सेल किया है तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएंगे? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। इज इट क्लियर? चलिए, ट्रांजैक्शन हमने देख ली। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री बन जाएगी किशोर एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 38,000। 38,000। सो सिंपल। चलिए, आज के क्वेश्चन की जो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है उसे देखते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग ₹1 lakh at 20% profit, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Kanika and company made 40% payment immediately by check. चलिए, इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमें क्या कह रही है। देखिए, सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग। कॉस्ट, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस कभी भी कॉस्ट पर सेल नहीं करता है, ये डेफिनेट है। गुड्स हमेशा सेल किया जाता है प्रॉफिट पे। और यहाँ प्रॉफिट कितना है? 20%। तो पहले प्रॉफिट होगा, फिर ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो सीक्वेंस हमेशा सेम रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। तो 1 लाख का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो एग्जैक्टली गुड्स की लिस्ट प्राइस क्या रहेगा? 1,20,000। लेकिन फिर इस पे क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसका 10% करेंगे तो बन जाएगा 12,000 और रिमेनिंग रह जाएगा 1,08,000। ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी एंट्री नहीं होती है। तो एग्जैक्टली एंट्री कितने से होगी? 1,08,000 की। या तो परचेज में आएगा या सेल में आएगा यहाँ पर। चलिए, उसके बाद कैश डिस्काउंट तो है, लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट के टाइम होता है। और यहाँ पेमेंट कितनी है? 40%। तो कंप्लीट अमाउंट पर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं होगा। तो कैश डिस्काउंट होगा 40% ऑफ 1,08,000। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 40% ऑफ 1,08,000 कितना है और 60% कितना है। तो 1,08,000 का 40% जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, कितना? तो कितना आएगा? 43,200। अगर 1,08,000 का 40% 43,200 है तो 60% कितना होगा? वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 60% कितना बनेगा। यहाँ पर 6 कर दीजिए तो 6,000, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 620 यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 64,800। इज इट क्लियर? चलिए, कैलकुलेशन हमने कर ली। अब पेमेंट कितनी है? 40%, 43,200। तो इस पर कैश डिस्काउंट कितना होगा? 5%। 5% जब कैलकुलेट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21। चलिए, हमें कैश डिस्काउंट मिल गया। तो कैश डिस्काउंट के बाद पेमेंट एग्जैक्टली कितनी होगी? 41,040। चलिए, हमने कैलकुलेशन कर ली कि 1 लाख कॉस्टिंग था, 20,000 का उस पर प्रॉफिट था, टोटल बन गया 1,20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 12,000।
तो रिमेनिंग रह गया 1,08,000। अब पेमेंट जो है वो 40% है, हमें गिवन है कनिका एंड कंपनी मेड 40% पेमेंट, तो 40% को अलग करेंगे और 60% को अलग करेंगे। 60% कैसे है? क्रेडिट में, क्रेडिट है तो नेम यूज होगा। तो 40% ऑफ 1,08,000 कितना बन जाएगा? 43,200। इसका जब 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 2,160 बन जाएगा। और कैश डिस्काउंट काटने से हमेशा क्या आता है? कैश। और यहाँ पर क्या है? बैंक। और ये कैसे है? क्रेडिट में। चलिए अकाउंट चूज करते हैं। सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी, कनिका एंड कंपनी को गुड सोल्ड किया, तो पहला अकाउंट क्या आ जाएगा? सेल्स। तो यहां पर सेल्स कितनी है? 1,08,000 की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है हमारा 2,160 का। एग्जैक्टली पेमेंट कितनी हो रही है? 41,040 रुपीज की। ये पेमेंट बैंक के थ्रू हो रही है। चेक मिला है तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लेंगे कि चेक को उसी दिन जमा करा दिया, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन है ही नहीं। तो बैंक में जमा कराए का कितने का चेक जमा कराया होगा? 41,040 रुपीज का। और क्रेडिट में कितना है? 64,800। और क्रेडिट के लिए नाम क्या यूज होगा? कनिका एंड कंपनी। कितना? 64,800। Kanika is a personal, bank is a personal, discount is a nominal, sales is a nominal। सेल्स किया है बिजनेस ने, तो सेल्स बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? इनकम। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। चलिए डिस्काउंट पे बाद में रूल लगाएंगे। कनिका को सेल किया तो कनिका क्या बन जाएगी? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। बैंक में हमारे जमा हुआ है चेक, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या बन जाएगा? रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। डिस्काउंट, पेमेंट कौन ले रहा है? हम सेल कर रहे हैं तो पेमेंट भी हम ले रहे होंगे। हम पेमेंट लेंगे तो डिस्काउंट भी हम देंगे। हम देंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। और हमें पता है क्रैमिंग रूल, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या होना था? डेबिट। अमाउंट हमने लिख दिया है, ये तीन चीजें डेबिट होंगी और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आई थिंक आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर आ रही हैं एंट्रीज तो यूं ही चैनल पर बने रहें और यूं ही हम सभी चैप्टर्स को डिटेल में करेंगे। तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस यूं ही रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।